ज्ञान की बहुत जरूरी है। जिस ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति हो। हम लोग पढ़ते थे शिक्षा शब्द का अर्थ ठीक है सीखब उत्तम ज्ञान, निज धर्म का पालन तथा परमेश्वर पर ध्यान। शिक्षा शब्द का अर्थ है निज धर्म अर्थात सनातन धर्म। सृष्टि के आदिकाल जो धर्म है वही है संत मत। जब से धरा धाम पर संत उसका जो मत वही है संत मत, वही है संत मत। अगर संत मत का ज्ञान आपके जीवन उतर गया तब तो आपका जीवन सनात है, जीवन सनात है, जन्म सनात। अगर नहीं उतरा तो जीवन बर्बाद है, जन्म बर्बाद है। गुरु महाराज जी बोले, पढ़िए उनकी बानी। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। ब्रह्म बानी है महाराज, ब्रह्म की बानी। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हो, दैहिक दैवी भौतिकता को मिटाना चाहते हो, आवागमन के चक्र को तोड़ना चाहते हो, विषयी नरक से निकलना चाहते हो, तो जाओ बनो संत संतान। संत का संतान बन जा, भय हटिएगा। आज बहुत आदमी आते हम लोग के पास में कि बाबा दीक्षा लेके तो मन छे तो की करिए बाबा, दुकानदारी करे छे, झूठ फूस बोले छे, ठेकेदारी करे छे बाबा, सुतर गेल बाबा तो सीजन के नेतागिरियों क्या ले छे। अभी सीजन चल रहा, नेता तो देखिए ना सबके घर से दू के पैजामा कुर्ता। सीजन बीत गया, बस खत्म। हरिद्वार जाइएगा, हम लोग वर्षों उधर रहे। जब भंडारा होता उधर दक्षिणा भी मिलता है। तो जितना दुकानदार सब एक एक सेट लड़का कपड़ा रखे हुए, भंडारा शुरू सब पहन लेता, जाके बैठ करके दक्षिणा ले लेता, खा लिया, आया फिर दुकान में कपड़ा खोल के रख दिया, दुकानदारी कर। ये सीजनेबल है। तो सबका एक सीजन होता है। कहता बाबा क्या करेंगे, दीक्षा लेंगे, झूठ बोले। मैंने कहा सुनो, एक नौजवान में हवाई जहाज से जा रहा था बेंगलोर कलकत्ता था, मेरे सामने मुंह बैठा हुआ था नौजवान। तो साधु वेश जानकर थोड़ी उत्सुकता, क्योंकि रात में छोटा बच्चा था। तो बच्चा निकल जाए, उनको क्या ज्ञान, 5-6 साल का था, 6 साल का बच्चा। तो आ जाए तो हम एक बार दे दिए सेब। और बाहर में तो अनजान को देना भी नहीं चाहिए, डर लगता। सोचते हैं कहीं इसको कुछ हो गया तो सोचेगा बाबा जी को जादू टना कर दिया। एक बार पूज्यपाद महर्षि संतई महाराज और मैं हवाई जहाज में थे, एक बच्चा वैसे रो रहा था। मेरे पास में था चॉकलेट, हवाई जहाज पर देता है, अब जितना लेना उन्हें मना करेगा, एक मुट्ठी लीजिए सोना। तो ले लेके लोग रख लेता बहुत आदमी। तो हम ले लिए, चलो दे रहे थे, बाबा के मत दो। तो चुप हो गए, मतलब रो रहा है बाबा। बोले जानते हो कहीं उल्टी कर दिया, कहेगा बाबा जी कुछ कर दिया, जादू, आराम करो। तो अनजान को जल्दी नहीं देना चाहिए। तो वो कहा नहीं बाबा दे दीजिए, तो दे दिए। तो बचवा दौड़ आ जाए फिर मेरे पास। मैंने कहा कहाँ जा रहे आप लोग? कहा बाबा हम भी बेंगलोर जा रहे हैं। कहाँ बेंगलोर? तो बताया कोई स्कूल। बोले आप क्या करते हैं? कहा बाबा हम वीडियो हैं। कहाँ वीडियो है? कहा गोपालगंज में। क्या नाम है? तो बताया है ना झा है। तो मैंने कहा कि आप लोग तो मांस मछली खाते होंगे। कहा कि बाबा ऐसे हमारे पिताजी वैष्णव हैं, उन्हें खाते हैं और कहीं से दीक्षित भी हैं। आप? तो हम बाबा ब्लॉक में हैं, अफसर आ जाता है,
डिमांड कर देता है डीएम एसपी, क्या करेंगे, नौकरी में है, लाचारी है, तो देना पड़ जाता। तो मैंने कहा कि आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, एक ब्लॉक के मालिक हैं, तो आप यही नहीं सोचते हैं कि जब दीक्षा लेंगे तभी सब छोड़ दें? कहाँ बाबा, सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ देंगे। हमने नौकरी नहीं छोड़िए, नौकरी में रह करके कीजिए। तो नहीं बाबा, सोचता हूँ ये सब आएगा तो ये सब पाप बन जाएगा। तो मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे आदमी महाराज, आप यही नहीं सोचते हैं कि दीक्षा ले लेंगे तब झूठ बोलेंगे तो उसका पाप लग जाएगा, यही ना। और दीक्षा नहीं लेंगे तो फिर ही झूठ बोलते हैं, सब कुछ पाप उसका नहीं लगता, यही नहीं सोचते हैं। 1 मिनट के बाद कहते हैं बाबा सोचता तो यही है। कहा सुनिए, अभी तो हवाई जहाज उतरेंगे दोनों, हाँ आप किन्हीं के घर में घुस जाइए, घर वाला पकड़िया जूता देना शुरू कर दे, कहिएगा कभी दीक्षा नहीं लिए हैं, छोड़ देगा। कहा नहीं बाबा छोड़ेगा कैसे? कहा उसी तरह से आप दीक्षा लीजिए कि नहीं लीजिए, पाप इनका आपका बढ़ेगा, रसातल चली जाएंगे, रसातल कोई रुकने वाला नहीं होगा। अभी तो कम से कम भूल भरम हो जाता, झूठ बोल देते हैं, किसी को ठग लेते हैं, तब बैठ करके ध्यान करते हैं, एक तरफ पुण्य भी हो रहा। इधर अकेले कर्जा ले रहे हैं, कहते बाबा अभी न अगला साल से, इतना बीच में 1 साल होगा, 12 महीना 360 दिन, इस बीच में जो पाप करेंगे वो कौन भोगेगा? ना कौन भोग देगा? ना आएगा भोगने के लिए। अरे महाराज थोड़ा भूल मांडव ऋषि ने किया था। मांडव ऋषि, एक राजा के घर में चोरी हुई, सिपाही पीछा की, चोरबा भागा जंगल की तरफ, वहां बैठ करके मांडव ऋषि तपस्यारत थे। उनको क्या पता चोरबा क्या क्या सारा सामान उसके आगे रख करके जंगल में घुस गया। सिपाही को कितनी बुद्धि होती है जानते, मोटा बुद्धि। तो आए, पकड़ लिया साधु, डर के मारे आंख बंद के बाद बैठ गए हो। वो तो बेखबर था बेचारा दुनिया से, उसको क्या पता कौन रखा ना रखा, कहीं सामान चुरा करके भागा बैठ गया। अभी चल लेके चले गए खींच के राजा के सामने। राजा से कहते महाराज ये चोर है, देखिए कितना बढ़िया ड्रेस पहने बाबा जी का, थक गया था तो बैठ गया था छुप करके जंगल में, जंगल से पकड़ के लाए महाराज ये चोर है। राजा ने कहा कि तुम चोर हो? कहना चोरी करना हम नहीं जानते। कहीं सामान कैसे मिला? का मुझे पता नहीं। कहा राजन ये बतबंगर है, बात बनाने वाला, न्याय कर दीजिए, नहीं तो चोरी ऐसी ही होती रही। क्योंकि ले जाओ सूली पर चढ़ा। आज सूली को बदल करके आज हो गया फांसी। पहले होता सूली, सूली में एक खम्भ होता था नुकीलेदार, उस पर मुजरिम को बैठा दिया जाता था, सिर पर कुछ वजन देता था, सुई गुदा मार्ग में प्रवेश करके सिर से छेदते हुए बाहर निकल जा आदमी मरता था, तो उसमें कुछ समय लग जाता था। बेरहमी को याद करके सोचा अगर मौत ही हो तो दूसरा तरीका हो, तो वही हुआ फांसी। एक के बार में सीताराम जाए, और उसमें समय लगता था सूली पर, उसी को बदल दिया। तो कहा ले जाओ इनको चढ़ा दो सूली पर। मांडव ऋषि को चढ़ा दिया सूली के खंभ पर। ये तो जोगी है महाराज, हम तो रमते जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम। हार मांस की बनी है देही, तीसरे लिपटा है चाम, हम तो रमते जोगी राम, हमको क्या दुनिया से काम। बेखबर रहने वाला संत है, सूली पर चढ़ाया, सूली पर जाके बैठ गया, तो लगा कोई गद्दा है, आदमी बिछा दिया।
बैठा हुआ, 1 रोज 2 रोज 3 रोज चुपचाप बैठे हुए। अब तो राज में हलचल मच गया। राजा कहते महाराज महाराज भारी घटना होगी राज के लिए, महाराज चला जाए। राजा आए, देखते हैं तो बैठे हुए मस्त हैं, कोई परवाह ही नहीं। हाथ जोड़ते राजन भूल हो गई है, क्षमा करें। बहुत जब राजा गिड़गिड़ाए, मांडव ऋषि ने कहा राजन आज से प्रतिज्ञा लो, आज से प्रतिज्ञा लो, जब तक पूरा जांच नहीं करना किसी को दंड नहीं देना। कान पकड़ो, कान पकड़ाया राजा को, महाराज अब ऐसा ही होगा, जाओ तुमको मैं क्षमा करता हूं, लेकिन धर्मराज को मैं कभी नहीं क्षमा कर सकता। योग बल से उठ के चले गए धर्मराज के पास। धर्मराज से कहते धर्मराज जी मैं भी जानता हूं पाप पुण्य का भेद, किस कर्म के कारण मुझे सूली पर बैठना पड़ा, थोड़ा कष्ट जरूर हुआ है। सूली का नोक मुझे स्पर्श किया गुदा मार्ग में, कष्ट तो हुआ ही है, लेकिन किस कारण? धर्मराज ने कहा महाराज कुछ भूल हुई है, कुछ भूल। मैं जब से मुझे ज्ञान हुआ है आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया, मुझे याद है किस कर्म का फल है। हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। फिर ठीक का जिस समय आप छोटा बच्चा थे, खेलते थे तो तितली को पकड़ लेते थे और उनके गुदा मार्ग में कांटा घुसा उड़ाते थे, खेलते थे बच्चा के साथ में। क्योंकि आपने कोई पाप कभी नहीं किया, फल नहीं मिला, आप तो संसार से जा रहे हैं, इसलिए आपका वो कर्जा जो है वसूल हो गया, बिगड़ गया मांडव ऋषि। आपको किसने धर्मराज बनाया? महाराज जो अनजान बच्चा होता है वो अगर पाप करता है उसका आधा पाप उस स्वप्न में भोगता है, आधा पाप उनके माँ बाप भोगते हैं। लेकिन आप हमको दंड दिया है ना? जाइए, आप धर्म के पद पर रहने लायक नहीं है, मृत्यु लोग जाइए। धर्म अधर्म के बीच में लिपटे रहेंगे, निर्णय नहीं पाएंगे। वही मांडव ऋषि के साथ से धर्मराज ही विदुर के अवतार है। विदुर कौन है? वो चाहता 1 मिनट में कौरव पांडव का फैसला कर देता, लेकिन मथेले काम कर रहा है, मथेले काम कर रहा है, शापित है, साप है। धर्मराज का अवतार है विदुर, निर्णय नहीं कर पा रहा है। अब सोच सकते हैं अनजान में जो पाप किया उसका भी फल भोगना पड़ा है। हम जो मस्ती ले रहे हैं, नेतागिरी करते हैं, दुकानदारी ठेकेदारी करते हैं, अगला साल उनकी क्या दुर्दशा होगी, उनकी क्या दुर्दशा होगी विचार कर लीजिएगा। आगे समझ पड़ेगा भाई। अभी आहार उत्र भर खाए, बहुविधि मांस बढ़ाई, जीव जंतु रस मार खात हो, तनिक दर्द नहीं आई। साधु संत के निंदा कीनी, आपन जन्म नसाई। परग परग पर कांटा धसिए, यह फल आगे आई। आगे समझ पड़ेगा भाई। अभी डर लगता है, दुर्दशा तो होगी। एक बूढ़ी माई आई कल कि बाबा दीक्षा लेके तो मन करे छे, लो क्या ना ले लियो बाबा, बुढ़वा मना करे छो। अरे बुढ़वा सोच के खाई सकी तो कहियो